राज्य की प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में डिजिटल शिक्षा का प्रभाव और पहुंच का आकलन की रिपोर्ट को जारी करते हुए भारत ज्ञान विज्ञान समिति एवं विज्ञान समिति झारखंड द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी रिपोर्ट के माध्यम से भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी ने बताया कि कोविड काल में हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर शिक्षा पर पड़ा है। इसी बीच केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा बताया जा रहा था कि बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़े रखने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें से मोबाइल, इंटरनेट और दूरदर्शन से पढ़ने का काम किया जा रहा है। स्थिति की वास्तविकता को जानने के लिए ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड में सर्वेक्षण कार्यक्रम राज्य के 20 जिलों के 58 प्रखंडों के 197 पंचायतों में 8,774 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 5 आकलन शामिल हैं, जिसमें से 85.9% अभिभावक को जानकारी ही नहीं है कि टीवी के माध्यम से भी पढ़ाई होती है। 84% घरों में डीटीएच या केबल कनेक्शन चालू हालत में ही नहीं है। वहीं ऑनलाइन शिक्षा का एक और माध्यम मोबाइल और इंटरनेट है, लेकिन कई बच्चों के पास स्मार्टफोन तक नहीं है। मात्र 55.5% अभिभावकों के पास ही स्मार्टफोन है। 255 बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसमें कह रहा है कि जब बच्चे टीवी से पढ़ते हैं तो उनकी निगरानी हो पाती है। 72.5% ने हाँ में जवाब दिया। मतलब 255 बच्चे 8,774 में से 255, उसमें भी 72%। इसका मतलब एकदम नगण्य हाल है टीवी से पढ़ाई का। पहला बात तो सरकार जो ये कह रही है कि हम टीवी से बच्चों को पढ़ाएंगे, ये फेल है। ये हम दिखाना चाह रहे हैं, संभव नहीं है, आपको डिजिटल ही पढ़ाना। दूसरा ये उसके बाद चैनल वगैरह। फिर हम लोगों ने पूछा क्या बच्चे के पास अपना स्मार्ट मोबाइल फोन है। पहले का जो था, अगला जो हम किए थे वही आया कि 97.3% कहता नहीं। तो ये जो स्थिति है, और इसमें जो बोला क्या अभिभावक के पास स्मार्ट मोबाइल फोन है, तो 55.5% के पास जो है मोबाइल फोन है। क्या पिछले लॉकडाउन में बच्चे ने मोबाइल से पढ़ाई की थी? जो अगले बार आया था वो इस बार भी आया है। 87.3% ने कहा नहीं और 7.6% ने कहा हाँ। तो ये जो आया है टोटल चीज, उसके आधार पर हम लोग ये कह रहे हैं कि पूरा के पूरा अगर डिजिटल एजुकेशन अभी लागू होगा तो 10 साल में शिक्षा की स्थिति एकदम चौपट हो जाएगी। इसी बीच ज्ञान विज्ञान समिति ने यूनिसेफ के सहयोग से चलाए जा रहे ओपन सामुदायिक शिक्षण केंद्र की स्थिति का भी आकलन किया, जिनमें 98.3% लोगों ने माना कि सामुदायिक शिक्षण केंद्र के सहयोग से बच्चों के सीखने के स्तर और ज्ञान के स्तर में सुधार हुआ है और फिर से स्कूल से जोड़ने में मदद मिली है। लोगों ने पूरा के पूरा इसे सर्वे को गांव में उतारने की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि अभी भी शिक्षा के वातावरण बनाने की जरूरत है। सरकार जिस तरीके से डिजिटल एजुकेशन पर जोर दे रही है, ये अच्छी बात है, हम उसका पूरा विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का, हमारे शिक्षा की स्थिति का, गांव के अंदर, खेत और खलिहान के अंदर क्या स्थिति है, इसका एक आकलन हमारे लिए जरूरी है। और इसी आकलन करने के लिए ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड ने इस सर्वे को जो है संपन्न किया। हम जब 8,700 से ज्यादा लोगों को घर में जब हम गए तो हमारा जो तस्वीर सामने उभर कर आया वो थोड़ा चौंकाने वाला था। सरकार कह रही है कि हम दूरदर्शन से शिक्षित कर रहे हैं, गांव के अंदर दूरदर्शन के लिए कोई आधारभूत संरचना नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षा होगा कैसे? हम जिस आंकड़ों के इन्होंने जिक्र किए उसी को अगर हम पूरे गौर से देखें तो हमको पता चलता है कि सरकार के द्वारा किए गए काम ये शिक्षा के हित में नहीं है। बच्चों की शिक्षा के लिए जरूरी होता है कि उसको उन्मुक्त वातावरण चाहिए, और आप अपने घर में भी देख रहे होंगे कि बच्चे मोबाइल लेकर बैठते हैं तो लगता है उसमें वो घुस गए, उसके अंदर वो स्वतंत्रता वाली बात और उन्मुक्तता वाली बात नहीं रह जाती है। दूसरा चीज ये है कि वो जब मोबाइल को हाथ में लेते हैं तो वो गैर शैक्षणिक चीजों में भी घुसते हैं। इसका कोई लोग मॉनिटर नहीं कर पाते और इससे बच्चों के अंदर एक दूसरे ढंग की जो भावना जो है वो डेवलप हो रहा है। ये खतरा है डिजिटल एजुकेशन का। जब तक हमने केवल ये आईना नहीं दिखाया, हमने प्रयोग करके दिखाया कि जॉयफुल लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन के साथ जोड़ सकती है और वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के माइंड को ओपन कर सकती है। और उसके आधार पर अगर यदि सरकार तैयारी करे तो ये 2 साल का जो लर्निंग लॉस है कभी पूरा हो सकता है। और इसको हमने 349 सेंटर को चालू करके इसको दिखाया है
प्रमाणित करके हमने दिखाया है कि हमारे बच्चे वहां से जो हमारा तरीका है सिखाने का, उसके माध्यम से हमने दिखाया है कि बच्चों। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।